आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है अभिषेक कुमार है। स्वागत है आपका मैथ्स मेनिया पे। तो आज हम लोग स्पीड बूस्टर सीरीज में नंबर सीरीज के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। और यहाँ पे जो मैंने क्वेश्चंस उठाए हैं वो सिर्फ लेटेस्ट 2024 जो आपका रिसेंट में एग्जाम्स हुआ, जैसे एसएससी जेई हुआ, सीपीओ सीएचएसएस सिलेक्शन पोस्ट, वहीं के मैंने क्वेश्चंस उठाए हैं। और यहाँ पे हम दो कैटेगरी में करने वाले हैं इसको। पहला जो होता है ईजी टू मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन होता है, जिसको आप करने में 15 से 25 सेकंड लेते हो, जिसको हम सिर्फ 5 सेकंड में भी निपटा सकते हैं। मैं आपको करके बताऊंगा। दूसरा डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस जहाँ पे आपका लॉजिक जनरली क्लिक नहीं करता है, तो मैं आपको बताऊंगा कि आपको लॉजिक सोचना कैसे, किस तरफ से सोचना है, सारी बातें मैं आपको बहुत ही डिटेल में बताने वाला हूँ। ठीक है। अच्छा, शुरू करने से पहले को एक इन्फॉर्मेशन और दे रहा हूँ कि आप में से काफ़ी लोग के पास तो टेक्स्ट बुक का पास प्रो होगा, बट जिनके पास नहीं आप परचेज कर सकते हो। और आप जब भी परचेज करो SHE के 12 कोड का यूज़ करोगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है। और अब आपका एग्जाम काफ़ी पास आ चुका है, तो आपको यही बताऊंगा मैं कि आप डेली 2 मॉक्स दो, एक सुबह दो एक शाम को दो, जिससे आपकी पढ़ाई भी अफेक्ट ना हो। टेक्स्ट बुक पे आपको भर भर के मॉक्स मिल जाएगा। SSC CHSL मेंस की भी लोग तैयारी कर रहे होंगे तो आप यहाँ से मॉक अटेम्प्ट कर सकते हो। यहाँ पे आपको मॉडरेट लेवल के मॉक्स मिल जाएंगे। बहुत सारे बच्चों को ना पर्टिकुलर सब्जेक्ट में दिक्कत आती है, तो उसके लिए आपको सेक्शनल PYQ देना है। जैसे आप रीजनिंग में 20 मिनट ले रहे हो, मैथ्स में आपके क्वेश्चन छूट जा रहे हो, तो उसके लिए आपको सेक्शनल प्रीवियस ईयर टेस्ट देने हैं, जिससे आपकी स्पीड भी इंप्रूव हो, एक्यूरेसी भी इंप्रूव हो। तो वही है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से भी परचेज कर सकते हो। जब भी लेना पास प्रो ही लेना, जिससे आप पास प्रो लोगे तभी आप प्रीवियस ईयर के पेपर्स को एक्सेस कर पाओगे। ठीक है। तो शुरू करते हैं बिना किसी टाइम को वेस्ट किए। तो देखो, मैंने आपको एक बात स्पीड बूस्टर सीरीज में भर भर के बताई थी कि जब भी आपके सामने नंबर सीरीज वाले क्वेश्चंस आते हैं तो आपको एक बार यूनिट डिजिट्स को भी ऑब्जर्व करना है। अगर इसमें कोई भी पैटर्न फॉलो हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, तो आपको ये 2 से 3 सेकंड में ही दिख जाएगा कि कोई पैटर्न फॉलो हो रहा है या नहीं। अगर हो रहा है तो बहुत अच्छी बात, नहीं हो रहा तो हम फिर कोई और लॉजिक देख लेंगे। और इस पे बेस्ड क्वेश्चन आपके भर भर के आए हैं, तो जिन क्वेश्चंस को आप 15 से 25 सेकंड लेते हो करने में, उसको आप सिर्फ 5 सेकंड में कर सकते हो। जैसे अगर आप देखो यहाँ पे, तो मैं एक बार देखूंगा इकाई वाले अंकों को, तो यहाँ पे +3 किया है, यहाँ पे +6 किया है, यहाँ पे +3 किया है। आपको सिर्फ इकाई वाले अंक देखने, बाकी आपको कुछ भी नहीं देखना। तो +3 +6 +3 +6 +3 +6 +3 +6, तो आपका 2 आ जाएगा। 2 आपका एक ही ऑप्शन में, तो आपका ये सही हो जाएगा। अगर 2 ऑप्शन में होता 2, तो आप वहाँ पे चेक करते। जैसे अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे पॉइंट के बाद कुछ भी नहीं है, यहाँ पे 0.7 आ चुका है, यहाँ पे 0.4 0.1, तो आप देखो ना 0.7 ऐड किया है, 0.7 ऐड किया है। यहाँ पे भी पॉइंट के बाद 0, तो 0.7 ऐड किया था, यहाँ पे भी 0.7 ऐड किया है, यहाँ पे भी 0.7 ऐड करेंगे तो आपका 5 आ जाएगा एक ही ऑप्शन में। तो आपका ये ऑप्शन सही हो गया। आप बताओ, आपको 5 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगेगा। पैटर्न भी आपको तुरंत दिख जाएगा। जैसे यहाँ पे अगर मैं पैटर्न देखूँ तो 1 से 6 +5 +4 +5 +4 +5 +4, तो आपका 8 आ जाएगा, एक ही ऑप्शन में है। अभी आगे आपको दिखेगा कि मल्टीपल ऑप्शंस भी हैं, जहाँ पे आपका जैसे यहाँ पे 8 है तो आपका एक और ऑप्शन होगा, जैसे 448 मान लो दे दिया, तो वहाँ पे हम चेक करेंगे। लेकिन जहाँ पे हमें एक ही ऑप्शन दिख रहा है, और एक बात बता दो कि मैंने यहाँ पे एज इट इज़ क्वेश्चंस उठाए हैं पिछले एग्जाम से, मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया है, एकदम वैसा ही उठा के यहाँ पे दिखा रहा हूँ। नेक्स्ट देखो, +3 +6 +3 +6 +3 +6, तो आपका 4 आएगा, एक ही ऑप्शन में आया, तो आपका ये हो गया। यहाँ पे देखो +1 +2 +3 +4 +5, तो आपका 1 आएगा। 1 आपका एक ही ऑप्शन में आया है। ठीक है। जैसे आप देखो 6 में 1 ऐड करोगे 7 आएगा, 7 में 2 ऐड किया तो 9 आया, 9 में 3 ऐड किया तो आपका 2 आया। ये सिर्फ मैं इकाई वाला अंक देख रहा हूँ। +4 करने पे 6 आएगा, +5 करने पे 1 आएगा। ऐसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या कर रहा है, 2 1 -1 0 -1 -1 -1 8 आएगा। 8 आपका एक ही ऑप्शन में आ रहा, तो आपका सही हो गया। भर भर के क्वेश्चन आए हैं भाई, आप खुद देखोगे आपको दिखेगा। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6, लेकिन यहाँ पे ऑप्शंस आपका नहीं आ रहा, तो यहाँ पे आपको चेक करना पड़ेगा। तो आप चेक करोगे तो यहाँ पे 1 1 1 ऐड किया है, यहाँ पे भी 1 1 1, मतलब यहाँ पे भी 1 1 1 ऐड किया गया होगा, तो 6 3 8, तो यहाँ पे आपको चेक करना पड़ेगा। नेक्स्ट देखो 3 4 5 6 7, यहाँ पे 8, तो 7 आएगा एक ही ऑप्शन में, तो ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे देखो 8 9 10 11 12, मतलब 1 2, फिर आपका 3 आएगा, 3 आपका एक ही ऑप्शन में है। नेक्स्ट देखो आपका कितना किया है, 1 से 8 गया, +7 +7 +7 +7 +7 करोगे तो आपका 6 आएगा। लेकिन अब देखो 2 ऑप्शन में है, तो अब आप 3 ऑप्शन में है, तो आपको चेक करना पड़ेगा। तो आपने देखा यहाँ पे +17 किया है, यहाँ पे भी +17 किया, मतलब यहाँ पे भी +17 ही किया गया होगा, तो आपका यहाँ पे 336 आ जाएगा। तो आपका ये वाला ऑप्शन से हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखो आपका यहाँ पे कितना किया है, आपका +5 किया है,
यहाँ पे आपका +7 किया है, यहाँ पे +9 किया है, तो यहाँ पे +11 करेंगे तो आपका कितना आएगा, 0 आएगा। तो आपका 0 दो ऑप्शन में है, तो अब आपको चेक करना पड़ेगा। तो जब आप चेक करोगे तो आपका यहाँ पे +19 किया है, यहाँ पे आपका +17 किया है, तो यहाँ पे +21 करेगा तो आपका 130 आ जाएगा। तो जहाँ पे कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो रहा तो वहाँ तो बहुत अच्छी बात है, जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है तो वहाँ पे हमें चेक करना पड़ेगा हल्का सा। जैसे अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो आपका क्या किया है, यहाँ पे 8 1 आपका देखो +3 +3 +3 +3 +3 आपका एक ही ऑप्शन में आया है। नेक्स्ट देखो, देखो 5 4 3 2 1 0 0 एक ही ऑप्शन में आया है। देख रहे हो कितना आसान है। यहाँ पे देखो मुझे दिख रहा है 7 5 3, तो यहाँ पे आपका 1 आएगा और 1 में आप -2 करोगे तो आपका यहाँ पे 9 भी आ रहा है, तो यहाँ पे 1 आएगा तो आपका 2 ऑप्शन में है। तो अब यहाँ पे आपको चेक करना पड़ेगा। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे सिंपल +12 किया है, यहाँ पे भी सिंपल +12 किया, तो यहाँ पे भी +12 करेंगे तो आपका 31 आ जाएगा। तो 31 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट। देखो नेक्स्ट क्या कर रहा है हमसे, 5 6 7 8 9 0 0 एक ही ऑप्शन में आया। तो इस तरह से आपको करना है। एक बार आपको ये भी ऑब्जर्व करना है कि इकाई वाले अंक पे क्या आ रहा है। 4 +6 +6 +6 +6 आपका एक ही ऑप्शन में है। 7 2 7 2 7 2 2 आपका एक ही ऑप्शन में है। ठीक है, मैंने एकदम ऑप्शन में कुछ भी चेंज नहीं किया, एकदम एग्जैक्ट उठा के रखा है यहाँ पे। देखो यहाँ पे आपका 0 है, 9 है, 8 है, तो यहाँ पे 7 आएगा, यहाँ पे 6 भी है तो यहाँ पे 7 आना चाहिए। तो ये आपका ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, आ जाओ देखो 9 8 7 6 5 आपका 4 आएगा, तो आपका एक ही ऑप्शन में आया है। तो ये तो हो गए आपके इजी वाले। मतलब इजी क्या, अगर आप इसको करते ना तो आप यहाँ पे डिफरेंस निकालते, यहाँ पे चेक करते, फिर आप यहाँ पे करते, आपको समय लगता, आपको 15 से 20 सेकंड 25 सेकंड लग जाता, लेकिन अब आप इसको सिर्फ 5 सेकंड से भी कम में कर पा रहे हो। ठीक है, तो ये बात आपको एक बार ऑब्जर्व करना है। तो देखो यहाँ पे मैंने उन क्वेश्चंस को सिर्फ उठाया है जो काफ़ी कम बच्चे अटेम्प्ट कर पाए, जो आपके डिफिकल्टी लेवल में टॉप वाले क्वेश्चन है, मैंने सिर्फ उनको उठाया है। तो होता क्या है ना, इन क्वेश्चन में हमें समझ नहीं आता कि भाई कौन सा लॉजिक फॉलो हो रहा है। तो जब भी आप लॉजिक सोचा करो ना, तो आप पीछे से सोचा करो या जहाँ पे आपको बड़े नंबर्स दिखते हैं वहाँ से सोचा करो। क्यों? क्योंकि अगर मैं जैसे आपसे बोल दूँ, अगर आप आखिरी वाला क्वेश्चन देखो, मैं आपसे बोल दूँ कि भाई इसमें क्या लॉजिक फॉलो हो रहा है ये बता दो, या इसमें क्या लॉजिक फॉलो हो रहा है ये बताओ, तो आपको यहाँ पे सिर्फ एक ही लॉजिक दिखेगा कि यहाँ पे सिंपल +- हो रहा है। लेकिन यहाँ पे आप सोच सकते हो कि इंटू 2 -1 हो रहा है, या +6 कर रहे हैं, या आपका 7 में से 7 से एक कम ऐड करें। मतलब बहुत सारे लॉजिक आपको यहाँ पे दिमाग पे क्लिक करेंगे, लेकिन यहाँ पे आपको एक सिंगल लॉजिक क्लिक करेगा। इस वजह से बड़े नंबर से सोचा करो या पीछे सोचा करो। जैसे अगर मैं आपसे बोलूँ यहाँ पे आपको समझ नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पे आपको दिख रहा है यहाँ पे इंटू 5 हो रहा है, यहाँ पे -4 हो रहा है, यहाँ पे इंटू 3 हो रहा है, यहाँ पे आपका -2 हो रहा है, यहाँ पे इंटू 1 हो रहा है। तो यहाँ पे आपका -6 होके 8 आया होगा, मतलब यहाँ पे आपका 14 ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आपका यहाँ पे 14 वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे आपको देखो इंटू 3 दिख रहा है, यहाँ पे आपका +8 हो रहा है, यहाँ पे फिर इंटू 3 हो रहा है। तो आप देखो यहाँ पे अगर इंटू 3 हो रहा है, यहाँ पे भी आप देखो इंटू 3 हो रहा है, यहाँ पे भी इंटू 3 हो रहा है, तो यहाँ पे भी इंटू 3 होगा। 7 3 21 एक ही ऑप्शन में है, तो आपका ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। जैसे अगर मैं नेक्स्ट बात करूँ, यहाँ से आपको बहुत सारे लॉजिक सोच सकते हो, लेकिन आप जब इसको देखोगे और ऑप्शंस को देखोगे तो सारे ऑप्शंस आपके पास पास हैं, और सारे ऑप्शंस आपको ये बात दिखेगा कि भाई ये 7 का क्यूब के आसपास हैं सारे ऑप्शंस। देखो 7 के क्यूब के आसपास सारे ऑप्शंस हैं। फिर आपको ये भी दिखेगा कि भाई ये 7 का स्क्वायर +1 है। फिर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको तुरंत दिख जाएगा कि ये 3 का क्यूब -1 है, ये आपका 3 का स्क्वायर +1 है। मतलब अगर ये 7 का स्क्वायर +1 है तो 7 का क्यूब -1 मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, मतलब 342 मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हमेशा आपको बड़े नंबर की तरफ से सोचना है या पीछे की तरफ से सोचना है। जैसे अगर मैं आपको अगला दिखाऊं नेक्स्ट, तो आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, वैसे आपको यहाँ पे एक चीज़ और दिख रहा है क्या, जैसे यहाँ पे देखो 8 दूना होता है 16, ठीक है, 6 त्रिक होता है 18, 8 चौक होता है 32, ठीक है, तो 2 पच्चे होता है 10, तो आपका 0 दिखेगा, लेकिन आपको यहाँ पे 0 3 ऑप्शन में दिख रहा है। ठीक है, फिर मतलब आपको यहाँ पे कुछ और सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो आप जब सोचोगे यहाँ पे तो आपको वैसे ये बात दिख जाएगी कि यहाँ पे देखो इंटू 3 किया है, तो यहाँ पे आपका इंटू 5 किया होगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो आपको देखो यहाँ पे +8 है, यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे आपका है +42 और 22 64, तो +64, 2 का क्यूब इंटू 3, 4 का क्यूब इंटू 5, तो इंटू 5 ही करना है, तो आपका क्या आ जाएगा 1610 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको सोचना है। जैसे अगर मैं नेक्स्ट बात करूँ तो नेक्स्ट तो वैसे आपको दिख रहा होगा कि ये आपका 9 का स्क्वायर -1 है, ये 10 का स्क्वायर +1 है, ये 11 का स्क्वायर -1 है, तो आपका ये 12 का स्क्वायर +1 वाला 145 हो जाएगा।
और ये आपका 13 का स्क्वायर -1 है। तो ये तो आपको दिख रहा है कि स्क्वायर के आसपास है। देखो कुछ टेक्निकल एरर की वजह से सब कुछ इरेज हो चुका है, लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं। हम देखते हैं नेक्स्ट वाला। तो जब आप नेक्स्ट देखोगे तो आपको एक चीज़ दिखेगा कि 4 में से 2 गया 2, 2 में से 2 गया 0, 0 में से 2 गया 8, लेकिन 8 तो ऑप्शन में आया नहीं है। मतलब मैं आपको कह रहा हूँ ना, इकाई वाला जो पैटर्न होता है ना, इकाई अंक वाला, वो आपको तुरंत दिख जाएगा। अगर कोई फॉलो हो रहा होगा तो तुरंत दिख जाएगा, अदरवाइज आपको कोई और लॉजिक सोचना पड़ेगा। तो यहाँ पे वो लॉजिक तो फॉलो नहीं हो रहा। तो अब आप देखो, एक बार देखो डिफरेंस यहाँ पे जो है 400 के आसपास का है, यहाँ पे 500 के आसपास का है। यहाँ पे आपको नहीं पता चल रहा तो आप एक बार ऑप्शंस देख लो। तो ऑप्शन आपको 1700 1600 दिया, तो आप एक बार 1700 मान लो चलो, ठीक है। तो आपको यहाँ पे 500 के आसपास का दिख रहा है, यहाँ पे आपको जो दिख रहा है वो 700 के आसपास का दिख रहा है। मतलब सब कुछ आसपास है, ये एक यूनिफॉर्मिटी में बढ़ रहा है। ये ऐसा नहीं कि इंटू 2 इंटू 3 ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, यहाँ पे कुछ प्लस ही कर रहे होंगे आप। ये बात तो हमें समझ में आ गई। तो हम सिंपल डिफरेंस देखेंगे, डिफरेंस क्या आ रहा है। तो यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है वह 6 2 8, यहाँ पे आपका 9 आ जाएगा और यहाँ पे आपका आ जाएगा 3, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो 278 प्लस 200 478 का आ रहा है डिफरेंस। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे 80 का डिफरेंस है, ठीक है। तो हो सकता है आपको लगे 80 का आगे भी होगा। तो आपका 0 8 और 0, मतलब यहाँ पे जो आपका इकाई वाला अंक आ रहा है वो 8 आना चाहिए, तीनों को ऐड करोगे, लेकिन यहाँ पे तो आ नहीं रहा। मतलब ये आपका हो चुका है फेल। फिर आपको लगाओ चलो भाई 80 से इसको 82 कर दो। तो इसको मैं 82 कर दूँ अगर 80 से, तो भी आपका 8 तो 10, यहाँ पे भी 0 है तो आपका 0 आना चाहिए, 0 भी नहीं आ रहा। फिर आप इसको 84 कर दो। इसको मैंने कर दिया 84। तो आपका क्या आ रहा है, आप यहाँ पे देखो 8 4 12, 2 हाथ लगा 1, 8 8 16, तो आपका 62 आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 0 0 है तो आपका 62 भी कहीं नहीं आ रहा। तो बस आप यहाँ पे फिर क्या कर दो, फिर आप कर दो इसको 86 कर दो, 86। क्यों? क्योंकि आपका 62 नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ पे 64 आ रहा है, मतलब 86 की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। तो यहाँ पे फिर इसको 86 कर दो। तो 8 6 14 आपका हाथ लगा 1, 8 8 16 हाथ लगा 1 5, तो आप इसको जोड़ोगे तो 1764 आ जाएगा। तो 1764 आपका ऑप्शन में भी है, लेकिन आप इसको आगे भी चेक करोगे तो 1764 में, एक सेकेंड मैं इसको इरेज कर दूं, तो आपका मान लो यहाँ पे 1764 आ गया है, ठीक है। तो अब आप 564 में कितना ऐड करोगे, यहाँ पे 86 तो 92 ऐड करोगे, ठीक है। तो आपका कितना आ रहा है, अब देख लो 4 तो 6 6 और आपका 9 6 15, 5 हाथ लगा 1 6, 6 4 तो 0 हाथ लगा 1, 6 5 11 12 2 हाथ लगा 1, 7 7 14, और यहाँ पे देखो वही चीज़ आ रहा है। तो यहाँ पे आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा 1764 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो आपको इस तरह से सोचना है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमसे क्या कह रहा है। तो यहाँ पे आपको देखो, यहाँ पे आप बड़े वाले नंबर से सोचोगे तो, लेकिन तो नहीं सोच पाओगे क्योंकि बीच में क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। तो आप क्या सोचोगे, आप जो आपको जो बच गया उससे सोचो। तो यहाँ पे आपका बच गया, यहाँ पे आपको दिख रहा है 64, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख रहा है 45। अब आप क्या कर सकते हो, इसमें क्या लॉजिक लगा सकते हो। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ यहाँ पे कितना फॉलो हो रहा है, यहाँ पे आपका फॉलो हो रहा है 19, ठीक है। तो यहाँ पे आपका फॉलो हो सकता है 19, तो 9 4 13, अगर मान लो यहाँ पे 19 होता तो 9 4 13, 13 4 17, 7 नहीं आ रहा, ठीक है। तो आप यहाँ पे लगा दो 21, 21 देखो 21 से क्या हो रहा है, आपका यहाँ पे आ गया 5, यहाँ पे आ गया 8, तो आपका 5 4 9, 8 5 13 2, 239 आपका ऑप्शन में भी है। तो मतलब इसको आप एक बार क्रॉस चेक कर लो कि क्या आपका ये सही है। तो आपने यहाँ पे 64 था, यहाँ पे आपका यहाँ पे आया था 21, तो अब आप ऐड करोगे और आपका यहाँ पे आ गया था 85। अब यहाँ पे ऐड करोगे, आप क्या करोगे, आप ऐड करोगे 19 21 23, तो 5 3 8 9 8 17 हो भी रहा है, मतलब सही हो सकता है। 8 2 10, 108 ऐड कर दो तो आपका 9 8 17 हाथ लगा 1, तो आपका यहाँ पे 347 भी आ रहा है। तो आपको इस तरह से सोचना है थोड़ा सा, और इन क्वेश्चन में आपको टाइम लग सकता है। नेक्स्ट देखो, तो आप बड़े वाले नंबर से सोचा करो। जैसे यहाँ पे 13 आया है, आज देखो 8 5 होता है 13, 5 3 होता है 8, 2 3 होता है 5, 1 2 होता है 3, 1 1 होता है 2, तो 13 8 होगा आपका 21। तो आपको जब बड़े वाले तरफ से आप लॉजिक ढूंढोगे तो आपको इजीली क्लिक होगा। जैसे यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे इंटू 2 हो रहा है, यहाँ पे +2 हो रहा है, यहाँ पे इंटू 2 हो रहा है, यहाँ पे +2 हो रहा है, यहाँ पे आपका इंटू 2 हो रहा है, तो यहाँ पे आपका +2 होगा, मतलब 22 हो जाएगा। तो नेक्स्ट में देखो क्या है, 67 78 103 118। तो आपको ये नंबर्स देखते ही समझ में आने जाना चाहिए कि ये आपके स्क्वायर्स के आसपास वाले नंबर हैं। जैसे अगर आपका ये है 8 स्क्वायर +3, ये आपका 9 का स्क्वायर -3, ये आपका 10 का स्क्वायर +3, ये आपका 11 का स्क्वायर -3, तो आपका 12 का स्क्वायर +3 आएगा, 144 + 3 147 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। आप इसको देखो तो आपको इधर से लॉजिक उतना जल्दी क्लिक नहीं करेगा, लेकिन यहाँ से आपको तुरंत लॉजिक क्लिक कर रहा है कि भाई ये इंटू 4 किया है और आपका 4 कम आएगा, मतलब 396 आएगा, और +16 किया है
फिर आप यहाँ पे देखोगे तो इंटू 3 + 9 किया है। फिर आप यहाँ पे देखोगे तो इंटू 2 क्या किया है, इंटू 2 + 4 किया है। यहाँ पे इंटू 1 + 1 किया है, मतलब इंटू 1 + 1 का स्क्वायर इंटू 2 + 2 का स्क्वायर ऐसे किया है। तो यहाँ पे इंटू 5 + 25 करेंगे तो इंटू 5 करने पे कितना आ जाएगा आपका इंटू 5 करने पे आएगा 2060 प्लस 25 करोगे तो 2085 आ जाएगा। तो आपका ये वाला ऑप्शन सही आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में देखो ना, बढ़ रहा है, बराबर हो गया है, घट गया, तो आपको ना यहाँ पे एक पैटर्न छोड़ के आपको देखना होता है। तो आप देखोगे यहाँ पे क्या कह रहा है, +4 + 4 + 4 50 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमसे क्या कह रहा है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट तो यहाँ पे हमारा किया है +25, यहाँ पे +27 किया है, यहाँ पे +30 किया है और यहाँ पे +35 किया है। तो यहाँ से तो थोड़ा लॉजिक समझ नहीं आया, तो एक बार और चले जाओ। तो यहाँ पे +2 किया है, यहाँ पे +3 किया है, यहाँ पे +5 किया, तो यहाँ पे हम +7 करेंगे, प्राइम नंबर को ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पे 42 को ऐड करेंगे तो आपका 284 आ जाएगा, जो आपका ऑप्शन में भी दिया है। नेक्स्ट देखो, +1 -4 +9 -16 +25, तो आपका यहाँ से 44 करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट अब देखो, यहाँ से लॉजिक आपको नहीं ढूंढना है, आपको लॉजिक यहाँ से ढूंढना है। तो आपको यहाँ से तुरंत दिख रहा है कि इंटू 3 किया है कुछ, इंटू 3 माइनस आपका यहाँ पे कितना आ जाएगा, 360 12 372 -5 किया है। यहाँ पे करो तो क्या इंटू 3 तो किया ही है, तो 9 12 -5 इंटू 3 -5, यहाँ पे भी इंटू 3 -5 किया है, यहाँ पे भी इंटू 3 -5 ही किया है। तो यहाँ पे भी इंटू 3 -5 करेंगे, इंटू 3 7 त्रिक 21 और -5 सारे ऑप्शन में है, तो आपको करना पड़ेगा। हाथ लगा दो, आपका यहाँ पे 01 आ चुका है, 01 में से जब आप 5 घटाओगे तो आपका 96 आएगा। तो आपका ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में हमसे क्या कह रहा है, यहाँ पे आपका गया है 25, यहाँ पे आपका गया है 17, ठीक है, यहाँ पे आपका कितना गया है, यहाँ पे आपका गया है 9 गया है, क्या 9 गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कितना जाएगा, ठीक है, तो कितना जा सकता है, यहाँ पे आप देखो, एक बार और पैटर्न ऑब्जर्व करो थोड़ा सा। अच्छा ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा है, एक चीज़ दिख रहा है यहाँ पे, क्या कि ये 5 का स्क्वायर है, ये आपका 4 का स्क्वायर +1 है, ये आपका 3 का स्क्वायर है। तो हो सकता है यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर +1 मतलब -5 जाएगा, तो 169 आ जाएगा। और फिर आप देखो 1 जा रहा है, मतलब बिल्कुल सही है। यहाँ पे जो आपका -5 स्क्वायर हो रहा है, फिर आपका -4 स्क्वायर +1 हो रहा है, मतलब इतना हो रहा है, फिर आपका -3 स्क्वायर हो रहा है, फिर -2 स्क्वायर +1 हो रहा है, फिर आपका -1 हो रहा है। तो यहाँ से आपका 169 करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, इधर से तो लॉजिक आप मत ढूंढो, इधर से लॉजिक ढूंढो। तो आपका इंटू 6 किया है कुछ, तो कर लो, 6 दूनी 12, हाथ लगा 1, 3 हाथ लगा 1, 3 हाथ लगा 1, 37। तो 3732 में से आप ये घटा दो, तो आपका कितने का डिफरेंस आ रहा है, इसमें से आपने बेसिकली 6 माइनस और कर दिया है। तो आप देखो 36 -6 इंटू 6 180 -6, तो इंटू 6 -6, तो 6 चौक 24, 24 में से आपका 6 जाएगा तो 8 ही आएगा। तो सब में आ रहा है, तो कर लो एक बार। तो 6 चौक 24, हाथ लगा दो, 7 चौक 42, 2 44, और 44 में से अगर आप 6 घटाओगे तो आपका यहाँ पे 38 ही आएगा। तो आपका ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में तो बहुत आसान पैटर्न है, 2 3 5 5 3 8 8 5 13 13 8 21 21 और 34 आपका कितना आ जाएगा, 5 5, तो 21 और 55 आपका आ जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट हमसे ये आखिरी स्लाइड है। नेक्स्ट देखो हमसे क्या कह रहा है, तो यहाँ पे आपका +1 हुआ है, यहाँ पे आपका +5 हुआ है, और यहाँ पे आपका क्या हो गया, +9। यहाँ पे आपका कितना हुआ है, यहाँ पे आपका हुआ है 10 15 17। तो आपको यहाँ पे भी दिख गया होगा वही पैटर्न जो हमने पीछे देखा कि 1 2 का स्क्वायर +1, 3 का स्क्वायर, यहाँ पे 1 का स्क्वायर, यहाँ पे 4 का स्क्वायर +1, तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर, मतलब सिंपल 25 ऐड कर देना है, तो आपका 87 करेक्ट आंसर आ जाएगा। ये आपके देखो 31 37 41 43 प्राइम नंबर्स हैं, तो आपका 47 आ जाएगा, 53 59 61 67, तो ये आपका 47 करेक्ट आंसर आ जाएगा। बेसिकली प्राइम नंबर की सीरीज है। ठीक है, तो ये आपके कुछ अच्छे क्वेश्चन हैं जो पिछले अभी रिसेंट एग्जाम्स में आए हैं, और मैंने आपको कोशिश की है बताने की कि आपको कैसे लॉजिक सोचना है। ठीक है, सबसे पहला काम क्या है कि आपको एक बार
इकाई वाले अंकों को देखना है कि क्या कोई पैटर्न फॉलो हो रहा है, वो आपको 2 से 3 सेकंड में दिख जाएगा। और मैं सच बता रहा हूँ, मैंने देखा है CHSL का, मैंने CHSL से वो वाले क्वेश्चन उठाए हैं, फिर मैंने सिर्फ टफ वाले उठाए हैं। तो CHSL में 40 से 50% जो क्वेश्चन आए हैं वो आपके सिंपल उसी लॉजिक से लग जा रहे हैं, जिसको आप 5 सेकंड में इजीली निपटा सकते हैं। तो इसी तरह आपसे आपकी स्पीड बूस्ट होगी। अगर आपने मेरी स्पीड बूस्टर सीरीज देखी है तो वहाँ पर मैंने ये लॉजिक भर भर के बताया है। ठीक है, तो आज के लिए इतना रखते हैं। बता देना आपको क्लास कैसी लगी। थैंक यू सो मच।